मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, देश में करेंटली यही चल रहा है पूरा दिन, जर्मन शेफर्ड वर्सेस गोदी, भाई यही हो रहा है भाई। यहाँ पे कंट्रोवर्सीज का हाइप बढ़ रहा है, जिससे कारण इन सब प्रॉब्लम्स को दफना दिया जा रहा है भाई एक तरह से। और लोग भी नहीं सोच रहे भाई, लोगों को क्या है भाई, कमेंट सेक्शन में आएंगे, दो चार गाली देंगे, इसको वो बोल देंगे, इसको ये बोल देंगे, बस उनका हो गया काम। आज एक अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई यूजुअली तो तुम मुझे नहीं देखोगे कि पार्टी या पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उस फील्ड में मेरा नॉलेज इतना ही कम है कि भाई मुंह बंद रखना ही बेहतर होता है, समझ रहे हो। लेकिन देश में अभी जो स्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशंस मैं देख पा रहा हूं, जो भी कंट्रोवर्सीज, जो भी कह रहे हैं डिक्टेटरशिप विक्टेटरशिप जो भी है, उनके बारे में, उनसे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं भाई, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ये देश में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इससे जो रिलेटेड हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, लेकिन बायस कोई टॉकिंग नहीं होने वाला है, किसी के बायस में किसी के टीम का मेंबर नहीं हूं मैं, ठीक है। किसी ने फंडिंग भी नहीं दिया मेरे को, मैं उन सब चीजों से दूर ही रहता हूं भाई, समझ रहे हो। सोचो, इसलिए बायस को अपने पॉकेट में रखो और ध्यान से सोचो, ओपन माइंडेडली वीडियो को देखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि एटलीस्ट बात किस बात की हो रही है, समझ रहे हो ना। और अंत तक वीडियो को देखते रहो, क्योंकि अंत में मैं ये भी कहने वाला हूं कि मेरे हिसाब से मुझे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। देखते रहो। अब यहाँ पे बीच बीच में बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े मीडियम साइज के बहुत सारे क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रहा हूं कि भाई इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उनमें से ऐसे भी हैं जो कि बायस टॉकिंग कर रहे हैं भाई, किसी एक साइड में वो पकड़ के बैठे हैं। तो साइड को छोड़ के अगर हम बात करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो कि मिडिल मैन है, जो कि इसके टीम का भी नहीं है, उसके टीम का भी नहीं है, जो कि सोच समझ के बात कर रहा है। एक्चुअली में मतलब हो क्या रहा है, एक्चुअली चीज के बारे में हम सोचते क्यों नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स एक्चुअली चल रहे हैं उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा। इधर मतलब क्या हो गया, सिचुएशन इतना ही बुरा हो चुका है भाई आजकल, मतलब लोग विवाद में ही पड़े हैं भाई, एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने में, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करने में, अपमान करने में, इंसल्ट करने में, एक दूसरे की मारने में हम इतना एनर्जी और पैसा या वक्त वेस्ट कर रहे हैं इस चीज पे। उतना अगर उसका अगर 10% भी अगर हम देश के भलाई के लिए यूज करते, तो शायद आज देश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी कम होते। अगर यहाँ पे हम करप्शन की बात करते हैं, तो भाई करप्शन के बारे में एक सच्चाई तुम लोगों को बताता हूं। करप्शन हर पार्टी में एग्जिस्ट करता है, कम ज्यादा हर पार्टी में एग्जिस्ट करता है, और करना ही है भाई, क्योंकि ये रूल है नेचर का कह लो, इंसान का ह्यूमन बिहेवियर कह लो। करप्शन, कुछ लोग करप्ट होने ही वाले हैं भाई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कोई भी इंसान हो, वो करप्शन थोड़ा बहुत रहेगा भाई, हर जगह पे करप्शन है भाई। सिर्फ पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं है, हम सोचते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस ही करप्ट होते हैं भाई, नहीं भाई। करप्शन तुम्हें हर जगह पे मिल जाएंगे भाई। एक दुकान पे जाओ, वहां पे भी कुछ लोग करप्ट होंगे, कुछ लोग ऑनेस्ट होंगे। एक बाजार में चले जाओ भाई, वहां पे अगर कोई चीज 20 रुपए का है, तो भाई अगर तुम थोड़े से इनएक्सपीरियंस, उसको अगर आंच लगता है कि भाई वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस, उसको ज्यादा नहीं पता, तो भाई वो तुमसे 25 रुपए ले लेगा। क्या वो करप्शन नहीं है? करप्शन है भाई। घूसखोरी, रिश्वत लेना, घूस लेना, ये लेना, मतलब किसी के फेवर में काम करना, ये करप्शन नहीं है भाई, ये भी करप्शन है। तो ये तुम्हें लार्ज स्केल में तुम्हें दिख सकते हैं भाई, बहुत ही मतलब तुम्हें कॉमन जगह पे दिख सकते हैं। अब पॉलिटिशियंस की बात क्या है भाई, पॉलिटिशियंस कहां से आ रहे हैं, तुम्हें ये क्वेश्चन करना होगा। पॉलिटिशियंस तो कोई बाहर के एलियन नहीं है ना, पॉलिटिशियंस तुम्हारे हमारी तरह इंसान है, एक ही भीड़ से जा रहे हैं भाई। एक ही भीड़ से अगर जा रहे हैं, जहां पे कुछ करप्ट लोग हैं, कुछ ऑनेस्ट लोग हैं, कुछ न्यूट्रल लोग हैं, तो यहां से एक करप्ट इंसान अगर जाके पॉलिटिशियन बनता है, तो वो एक करप्ट पॉलिटिशियन ही बनेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन करप्शन तभी एक प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है जब ये एक मेजर लार्ज स्केल में होता है ये चीज, मतलब बहुत लोग, मतलब ज्यादातर लोग करप्ट हो जाते हैं, तभी हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, या किसी भी जगह पे प्रॉब्लम्स होता है। एक कंपनी में भी ज्यादा करप्ट लोग हो जाते हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होता है। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होता है। तो करप्ट लोगों का मेजोरिटी यहाँ पे अगर बढ़ता है, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन करप्शन के पीछे कुछ रीजंस हैं भाई। सबसे पहला रीजन हम यही कह सकते हैं, देखो भाई, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह से वो जस्टिफाइबल नहीं है या डिनाएबल नहीं है, ठीक है। उनमें से एक है भाई, हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग, या लार्ज स्केल में तुम्हें लोग मिल जाएंगे जो कि इलिटरेट हैं, या भाई अनएजुकेटेड हैं, उनके पास लिटरेसी नहीं है भाई, उनका लिटरेसी ना के बराबर है भाई। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, आंखों से मैंने खुद देखा है। गांव के कुछ टीचर्स होते हैं भाई, जिनको 1000 का स्पेलिंग नहीं पता होता। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये रियल मेरे आंखों के सामने हुआ था ये चीज। 100 का स्पेलिंग नहीं जानते, लेकिन गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये इलिटरेसी भी है और करप्शन भी। अब यहाँ पे बात आती है डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, दोनों के बीच में फर्क क्या होता है भाई। डिक्टेटरशिप का मतलब समझ लो, डिक्टेटर का मतलब डिक्टेटर एक ही होता है, या हो सकता है कुछ कुछ केसेस में एक ग्रुप हो सकता है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं।
वही लीडर होता है, वही राजा होता है, वही सब कुछ होता है देश में, उसका बात आखिरी बात है, उसका ऑर्डर अल्टीमेट ऑर्डर होता है। ये डिक्टेटरशिप होता है, मतलब उसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रूल्स मतलब उसके हिसाब से सब कुछ रूल्स होगा। ये डिक्टेटरशिप होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का लीडर था। अब डेमोक्रेसी में इसका कुछ उल्टा होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब यहाँ पे इंसान, जनता सब कुछ है, जनता जो कहेगी वही अल्टीमेट बात है। यही होना चाहिए इन आइडियल केस, ठीक है। यहाँ पे जनता को हम ऐसे देख सकते हैं डेमोक्रेसी में कि ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू द गवर्नमेंट, मतलब एक इंसान एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, कुछ भी है भाई, इस इंसान है, वो इंसान है, हर इंसान का वोट जो होता है ना, वोट इक्वल होता है, मतलब हर इंसान को वोट देने का राइट है, हर इंसान का वोट इक्वली कैलकुलेटेड किया जाएगा, मतलब किसी का वोट ज्यादा वैल्यूएबल है, किसी का वोट कम वैल्यूएबल है, इसका वोट ज्यादा इंपॉर्टेंस लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है डेमोक्रेसी में, एटलीस्ट एक आइडियल सिनारियो में। तो नेचुरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी लोग एग्जिस्ट करते हैं इस देश में वही लोग वोट देंगे। तो वही लोग अगर वोट देंगे, यहाँ पे तुम्हें समझना होगा, अगर बहुत हद तक लोग इलिटरेट होते हैं, लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल आर इलिटरेट, सो यहाँ पे क्या होगा भाई, वो इलिटरेट वोट्स भी जाएंगे वहां पे। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं है उनके अंदर इन सब चीजों के बारे में, एटलीस्ट पॉलिटिक्स के बारे में, इन सब जनरल सिचुएशंस के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी नॉलेज कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि कम होते हैं उनके। तो उनका वोट अगर जाता है तो भाई वोट भी वैसा ही होने वाला है, इलेक्शन भी वैसा ही होने वाला है, मतलब उनका जो सेक्शन है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस फेंकेगा इलेक्शन पे। तो ये जितना ज्यादा अनएजुकेटेड, जितना इलिटरेट वोट्स होंगे उतना ज्यादा आई थिंक हमारे देश के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं ये चीज। क्या तुम लोगों को क्या लगता है भाई? तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि भाई कैसे हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, कैसे लिटरेसी बढ़ा सकते हैं भाई, ताकि हमारे इलेक्शंस भी और भी बेहतर हो इस देश में। इलेक्शंस का जो सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है, वो और भी बेहतर हो सकता है और भी एजुकेटेड हो सकता है, तभी हम एक जेन्युइन चॉइस चूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा लोग लिटरेट होंगे उतना ये एक अच्छा चॉइस होने का चांसेस बढ़ता है कि हाँ कौन रूल करने वाला है, कौन रूलिंग पार्टी होगा, कौन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है भाई। इसका भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है भाई। तो लिटरेसी या एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। दूसरा रीजन करप्शन का यही होता है, ह्यूज पॉपुलेशन भाई, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। हम ये चीज भी एकदम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई हमारा कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है भाई। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट पॉपुलेशन हर प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है, पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन। क्योंकि भाई एक चीज समझ लो, हमारे अगर यहाँ पे अगर 5 थाली होता है खाने का और यहाँ पे खाने वाले अगर 20 लोग होते हैं तो भाई क्या होगा भाई, एक दूसरे में मारपीट ही लग जाएंगे ना। करेंटली यही हो रहा है हमारे कंट्री में। यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं भाई, अगर वो करप्ट नहीं होने वाले, बचपन से ये माइंड सेट तैयार हो जाता है इस मतलब प्रॉवर्टी और क्राइसिस के कारण, कि भाई आगे चल के वो लोग यही सोचते हैं कि अगर हम करप्ट इंसान नहीं बनेंगे तो भाई हमें खाने को नहीं मिलने वाला या हमें वो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिलने वाला। तो ऑब्वियसली उस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते करते ये एक प्रैक्टिस, मतलब ये एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का, ये एक हैबिट बन जाता है कि भाई अब हमें यही करना है भाई, यही करके ही जीना है। इसीलिए कुछ लोग करप्ट होते हैं भाई। ऑब्वियसली भाई पॉपुलेशन, अगर ह्यूज पॉपुलेशन होंगे तो भाई हर इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेस कम है उस हिसाब से और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं भाई हमारे कंट्री में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है भाई, उसके बारे में बात होती है लेकिन अल्टीमेटली काम या एक्शंस कुछ नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं। इसलिए तो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं ना, प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत हद तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका सोल्यूशन ज्यादा नहीं हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है भाई ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है भाई यहाँ पे, मतलब इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है भाई। पूरा दिन, अगर मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, देश में करेंटली यही चल रहा है पूरा दिन, ये पार्टी वर्सेस ये पार्टी भाई, ये वर्सेस वो, जर्मन शेफर्ड वर्सेस गोदी भाई, ये ही हो रहा है भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये यूट्यूबर्स वर्सेस वो यूट्यूबर, कंट्रोवर्सीज। अगर भाई अलग चीज के बारे में तो बात करो, थोड़ा सा मिडिल मैन तो बनो कभी भी, कि भाई बीच का तो बात करें कि क्या हो रहा है भाई। लड़ाई झगड़े के चक्कर में तो भाई सब कुछ तबाह हो रहा है। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पता है कितना हो रहा है भाई यहाँ पे गर्मी देखो जरा कितना बढ़ चुका है भाई, 45 डिग्री से भी पार हो रहा है। मतलब इसको समझ जाओ, अभी हम लोग इसको अभी तक नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। और भी एक प्रॉब्लम है भाई गंदगी हमारे कंट्री में। ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते किसी भी हद तक कि भाई हमारा कंट्री साफ सुथरा होता है भाई। हमारे देश में सिर्फ कुछ जगह ही साफ सुथरे होते हैं, वो है घर, मंदिर, मस्जिद, यही सब जगह साफ होते हैं भाई, और ऑफिस के अंदर।
बाकी हर जगह को मतलब हम गार्बेज फेंकेंगे, गंदगी बना देंगे पूरे देश को। भाई मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या देश हमारा मंदिर नहीं है? देश हमारा मस्जिद नहीं है? देश पवित्र जगह नहीं है कि जिसको हम गंदा कर रहे हैं ऐसे? गंदगी से क्या क्या हो सकता है पता है? डिजीजेस फैल सकते हैं भाई, जिसके कारण हॉस्पिटल्स में लोग ज्यादा एडमिट हो रहे हैं आजकल। इस कारण भाई, क्यों भाई हमारे अंदर ये डिसिप्लिन क्यों नहीं है भाई? हम देश को गंदा क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। मतलब सिंपली आजकल यही हो रहा है भाई, किसी भी इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भाई बातचीत तो हो रही है भाई, ये भी दे देखो भाई, इसने बात कर दिया, उसने बात कर दिया भाई। ठीक है भाई, बातचीत हो रही है भाई, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है अल्टीमेटली? सीरियसली यहाँ पे एक्शंस कितने लिए जा रहे हैं? मेरे को इस चीज का हिसाब दो। ये प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं टू अ ह्यूज एक्सटेंट, लेकिन उसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है। इसके बारे में हमें ये सोचना होगा कि कितना सोच रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। क्या हम इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट या एज अ कुछ भी भाई, एज अ पीपल ऑफ दिस कंट्री? क्या हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? सिर्फ पॉलिटिशियन, सिर्फ सरकार ही सब कुछ करेगा भाई? हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम इंसान है ना, इस देश के वासी हैं हम कुछ नहीं करेंगे इस देश को लेके? क्यों नहीं करेंगे भाई? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे सिर्फ हाइप बढ़ रहा है भाई, और कुछ नहीं हो रहा है। गर्मी बढ़ रहा है, कंट्रोवर्सीज का हाइप बढ़ रहा है, जिसके कारण इन सब प्रॉब्लम्स को दफना दिया जा रहा है भाई एक तरह से। और लोग भी नहीं सोच रहे भाई। लोगों को क्या है भाई, कमेंट सेक्शन में आएंगे, दो चार गाली देंगे, इसको वो बोल देंगे, इसको ये बोल देंगे, बस उनका हो गया काम। ये हो भाई, ये सिटीजन हो तुम इंडिया का, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री में रह के, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारा भाई। तुम लोगों को मजा चाहिए ऑलवेज भाई। ड्रामा लोगों को इतना पसंद आता है ना भाई। यहाँ पे लोग ड्रामा को लेके भाई इतना कैपिटलाइज कर लेते हैं, कितना लोग पैसे कमा के घर लेके चले जाते हैं भाई, और हम बेवकूफों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं भाई। क्या होगा लड़के भाई? कुछ नहीं होगा, हमारा ही भाई नुकसान है। अब भाई लोग आते हैं फाइनल पॉइंट में। फाइनल पॉइंट यही है भाई, अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि मेरे हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई क्या सही चल रहा है, कौन सही चल रहा है, कौन क्या कर रहा है भाई, कौन गलत कर रहा है, तो मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये बताना एक्चुअली में इतना आसान नहीं है भाई। ये बताना मुश्किल है बहुत, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि भाई फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बहुत तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि भाई बायस सपोर्टर्स हैं लोगों के। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है तो भाई उसको हीरो बनाना है हमें, वो गलत कर रहा है तो भाई गलत को भी हम सही बना देंगे। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ भौंक रहे हैं, जो कि जोर जोर से चिल्ला के फैक्ट्स को दबा दे रहे हैं भाई। कुछ भी हो भाई, गलत हो सही हो, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को दबा देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई डोमिनेटर्स, भाई लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। कोई भी सच बता रहा है तो भाई उसका मुंह बंद करना है, कोई भी सच बता है उसको गाली देना है, उसको गलत कहना है। ऐसे इन सब सिचुएशंस के बीच में भाई सच क्या है भाई, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स मतलब एविडेंसेस भी जो है ना, उनको भी रियल एविडेंसेस को फेक एविडेंसेस के साथ चेंज किया जा रहा है भाई। काफी ऐसी चीजें हो रही है भाई कंट्री में, बहुत ज्यादा ऐसे उल्टे सीधे चीजें चल रहे हैं भाई हर पार्टी की तरफ से, ऑलमोस्ट कम ज्यादा करके हर तरफ से ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे तुम किसको विश्वास करोगे भाई? मेरे को ये बताओ, किस फैक्टर के बेसिस पे विश्वास करोगे कि भाई ये हाँ सच बोल रहा है, लेकिन किस हद तक सच बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, ये तुम कैसे पता लगाओगे? मुश्किल है ना भाई। यही मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ भाई। यहाँ पे हम किसी को गाली वाली दे के कोई फायदा नहीं है भाई। अगर मैं इसको गाली दे देता हूँ, ध्रुव राठी को अगर मैं गाली दे देता हूँ भाई, कुछ फॉलोअर्स आ जाएंगे मेरे को गाली देने भाई, और मैं गाली भी दूं तो भाई किस बेसिस पे गाली दूंगा उसको? मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में भी, वो क्या कह रहा है, कितने फैक्ट्स उसके सही है भाई, कितने गलत है भाई, ये भी मैं कंप्लीटली कंफर्म हम नहीं कर सकते कभी भी। नरेंद्र मोदी जी को भी अगर मैं गाली देता हूं तो भाई बहुत लोग गाली देने आ जाएंगे मुझे, तो मैं क्यों गाली दूंगा अगर मैं कुछ जानता ही नहीं हूं उनके बारे में? जो भी चीजें हो रही है हम तो सुन रहे हैं भाई, लेकिन उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई? इनफैक्ट बहुत मीडिया चैनल्स भी भाई तुम्हें गलत खबर देते हैं, बहुत फैक्ट्स मैनिपुलेट करते हैं। वो भी मैं पर्टिकुलरली किसी भी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी नहीं, सभी कोई गलत नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे। तो तुम किसको विश्वास करोगे? मतलब तुम जो देख रहे हो, मतलब एक मीडिया जो कि है भाई इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स होना चाहिए, अगर वही तुम्हें गलत देता है भाई, वो बहुत सारी ऐसी भी मीडियाज हैं जो कि खबर दिखाते नहीं है ड्यू टू सम रीजंस। पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ कनेक्शन हो सकता है, उसके साथ कनेक्शन है, लेकिन वो नहीं बताते, एक्चुअल चीजों को नहीं दिखाते, ऐसे भी बहुत हैं। तो हम किसको विश्वास करेंगे, किसको ट्रस्ट करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच है? ये पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं यही कहना चाहूंगा तुम लोगों को, अगर पता लगा सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई किसके साथ क्या किया जा सकता है। लेकिन एक बात भाई, फाइनल बात, जो गलत है साला, जो गिल्टी है किसी भी चीज का, असली प्रूफ के साथ और एविडेंस के साथ, कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ, उसको सजा मिलनी चाहिए इस कंट्री में, चाहे वो कोई भी हो। वो चीफ मिनिस्टर हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो प्रेसिडेंट हो, वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी नेता, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी फिल्म स्टार हो, कोई भी कुछ भी हो,
अगर कोई गलत करता है, किसी का कैरेक्टर अगर खराब है भाई, उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, करप्शन में भरपूर है वो इंसान, उसको सजा मिलनी चाहिए बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बाय द जस्ट जुडिशियल सिस्टम। ये मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा भाई, ये होना ही चाहिए। नहीं तो भाई कानून के ऊपर हमारा विश्वास उठ जाएगा और देश के सिस्टम के ऊपर भी हमारा कोई विश्वास नहीं रहने वाला है भाई अल्टीमेटली। तो ये दिन ना आए भाई, इसके लिए दुआ करो तुम लोग। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई रूलिंग पार्टी के सबके सब दूध के धुले हुए हैं भाई, मतलब 100 के अंदर भाई 1 या 2 इंसान भी तो होंगे जो कि हाईली करप्ट है भाई, तो उनको भी पकड़ना चाहिए। ये भी हमें देखने को मिलना चाहिए ना कि उनको भी पकड़ा जा रहा है। एज अ रूलिंग पार्टी के मेंबर हो, कोई भी हो, उनको भी पकड़ना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, उनको भी सजा मिलना चाहिए अगर वो गिल्टी होते हैं किसी भी चीज के। और वैसे ही हमें काम करना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम देश को करप्शन से कैसे बचाएं भाई। पहले हम खुद करप्शन फ्री होना चाहिए हमें, उसके बाद हमें ऑनेस्ट होना है, फिर हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये गलत है भाई, ये सही है। समझ रहे हो? पहले खुद सही बनो। ठीक है भाई, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाओ, ठीक है? खाली हाथ मत जाओ प्लीज। तुम लोगों के लिए ऐसे ही और भी बैक टू बैक कंटेंट मैं बनाता रहूंगा। मेरा एक्चुअल कंटेंट है भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट या तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर तुम लोगों का भी कोई प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेजो, ठीक है? या तो यूट्यूब के कमेंट्स में लिखो, मैं उसको देखूंगा और उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई चिंता नहीं है, ठीक है? और मेरे आइडियाज के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई मेरा एक बुक है जो मैंने खुद लिखा है, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ, मैंने अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको चेकआउट करो। अगर खरीदने का मन हो तो भाई प्लीज यू आर वेलकम भाई, खरीदो उसको, पढ़ो और पढ़ के मेरे को बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा, मेरे को तुम लोगों का रिव्यू दो, ठीक है? और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।